हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप रेगुलर हैं इन वीडियोस के साथ में तो आपको आइडिया हो गया होगा। अभी तक मैंने फिज़िक्स आपकी कंप्लीट करवा दी है कंसेप्ट वाइज, और केमिस्ट्री के भी हम काफ़ी टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप वर्ड सुनेंगे तो उसमें आपकी एटॉमिक थ्योरी आती है, एटम्स आते हैं। तो यहाँ पे इनके बारे में पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो जो एटॉमिक थ्योरी है वो किन्होंने दी थी, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है डाल्टन। इनका पूरा नाम है जॉन डाल्टन। आपने इनका नाम सुना होगा डेफिनेटली। तो इन्होंने जब भी एटम्स की बात करेंगे, एटॉमिक थ्योरी की बात करेंगे, तो इन साइंटिस्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, जो एटम है ना वो क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी मैटर के। मैटर को हिंदी में हम पदार्थ कहते हैं। इसका मतलब होता है जिसके अंदर कोई मास हो, जिसके अंदर कोई द्रव्यमान हो, और जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे। जैसे मानिए ये मेरे हाथ में जो पेन है, ये एक मैटर का एग्जाम्पल है, क्योंकि इस पेन के अंदर अपने एक मास है। और अगर मैंने इस पेन को यहाँ पे ऐसे रख दिया तो आप देखेंगे इस पेन ने एक स्पेस ऑक्यूपाई करा है। इट मीन्स कि आपको इस पेन के नीचे का ना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है जहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में, एक पार्टिकल के अंदर अपना मास है, द्रव्यमान है, भार है, और उसके साथ साथ में उसने एक स्पेस को, जगह को घेरा हुआ है, उसे हम मैटर कहते हैं। सो एटम क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का दैट टेक पार्ट्स इन रिएक्शन। अब जो मैटर है बच्चा, उसे ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब कि ना बनाया जा सकता है, ना ही उसको बिगाड़ा जा सकता है। बस उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो मैटर है या एटम जो है, उसे नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स कि आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो कि हेनरी मोजले ने दी, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का वो है इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। तो आप देखेंगे जो एटॉमिक नंबर है उसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि जो एटॉमिक नंबर है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसी में हमारे पास तीन टर्म्स आती हैं। एक होता है आइसोटॉप, एक होता है आइसोबार, और एक होता है आइसोट्रॉन्स, जो कि इसमें नहीं गिवन है, लेकिन आपको दो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। एक होता है आइसोटॉप। टॉप वर्ड से आप ध्यान रखेंगे रिलेटेड टू पोजीशन, जहाँ पे आप पोजीशन की बात करेंगे। और आइसोबार का मतलब होता है, बार मीन्स की जैसे प्रेशर होता है, ऐसे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जिसमें आप मास नंबर से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए, आइसोटॉप क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन जो मास नंबर है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये चीज़ हमारी आइसोटॉप में आती है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप आपको लिखने हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप है। पहला आता है प्रोटियम, दूसरा आता है ड्यूटेरियम, तीसरा आता है ट्रिटियम। ये तीन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। कई बार बच्चा आपके एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे भी बन जाता है, ये तीनों दे दिए जाएंगे या इनमें से दो दिए जाएंगे, और एक आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा इसमें हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है या कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है। ये आपको ध्यान रखना है। सो जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मतलब जो अपीयरेंस होती है, जैसे दिखना उनका, वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास में आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, जिनका मास नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मीन्स कि जो आइसोबार है वो हमारे आइसोटॉप के बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जैसे आइसोटॉप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, ऐसे ही आइसोबार्स में हमारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती है, डिफरेंट होती हैं। इनमें ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपको आइसोटॉप गिवन है ना, आप बस इसको लर्न कर लें, अच्छे से इसको समझ लें, और इसी के बेसिस पे ना आप आइसोबार को भी अपने आप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ना ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। तो इसमें आपको कोई एज सच दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आइसोटॉप की डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लीजिएगा और उसी से आप आइसोबार को समझ सकते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में आपको 1 मोल की वैल्यू पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में कई बार ये आ जाती है कि इसकी जो वैल्यू है ये क्या है, या 23 की जगह नंबर चेंज किया जा सकता है। 23 या प्लस में इसको माइनस भी कर दिया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए यह हो गया हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को, नेक्स्ट कंसेप्ट को करेंगे केमिस्ट्री के। थैंक यू सो मच। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।